हेलो एवरीवन। वेल, हम लोग ने ऑलरेडी एक वीडियो में 5 केस स्टडीज को डिस्कस कर लिया है। अब सर इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं? वेल, बचे हुए 5 केस स्टडीज को डिस्कस करने वाले हैं। आई होप कि आपने वो वाली वीडियो देख ली होगी। उसके अंदर हम लोग ने बताया भी है कि भाई किस तरीके का पैटर्न रहेगा टू डिस्कस द केस स्टडीज। अब चलो भाई, बचे हुए 5 केस स्टडीज जो है वो डिस्कस करनी एक एक करके शुरू करते हैं। जी सर, चलिए। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्टो कैल्सी इज a family run company engaged in the business of manufacturing package sweetened probiotic milk। अब यहाँ पे जो है वो ये प्रोबायोटिक मिल्क बेवरेज बनाते हैं। मैनेजमेंट ने एक विजन सेट किया हुआ है कि भाई इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत नाम होगा और हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री बहुत ग्रो करेगी। इट इज देयर बाय अडॉप्टेड अ न्यू स्टेटमेंट। अब तो भाई इन्होंने अपना स्टेटमेंट भी बना लिया। वाह भाई वाह। एंश्योरिंग हेल्थ फॉर एवरीवन, ये तो एक तरीके से विजन स्टेटमेंट की तरह लग रहा है कि सबके लिए जो है हम लोग हेल्थ इंश्योर करेंगे। अब हेल्थ इंश्योर करने के लिए आज हम बना क्या रहे हैं, तो इनका मिशन स्टेटमेंट ऐसा हो सकता है कि सर आज हम लोग जो है वो प्रोबायोटिक मिल्क बेवरेज बना रहे हैं, राइट। सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये थोड़ी सी बातें साथ साथ जो है वो समझते जानी है। Lactocalci introduced a new product for its existing customer, a range of sugar-free milkshakes। तो हम लोग ने यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुगर फ्री मिल्क शेक्स जो है वो बहुत सारे मैन्युफैक्चर किए हैं। कंपनी इनिशिएटेड एन एडवर्टीजमेंट कैंपेन विद द टैगलाइन नाउ एंजॉय द गुडनेस ऑफ लैक्टोकैल्सी इन शुगर फ्री मिल्क शेक। इट इज एंटिसिपेटेड टू बिकम द मोस्ट सेलिंग, ये हमारा अंदाजा है कि हमारा मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनने वाला है। Further, to make the product unique, they adopted a distinctive product packaging design। वाह भाई वाह, पैकेजिंग में भी कोई कमी नहीं रखी हुई है, खतरनाक पैकेजिंग। The milkshake tetra packs came up with the calorie saved scale printed on them। लोगों को पता चलना चाहिए ना कि भाई कैलोरी उनकी सेव हो रही है। हाँ सर, वो तो जरूरी है। It was designed to motivate the consumer a healthier life। As a result, the company was able to sell these milkshake at a higher price। Okay sir। कंपनी सॉ डिसेंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द मार्केट, ऐसा नहीं कि हम लोग ने खराब किया, अच्छा रिस्पॉन्स आया है। एंड वी आर प्लानिंग टू स्केल अप द ऑपरेशन व्हेन सडनली political disturbance in the state pulled out and their sales has been down to the rock bottom. Several warehouses of the company had to temporarily shut down. However, Mr. Rohtagi, the passionate operation head of company, responded swiftly and re-engineered the business process. He automated inventory management and outsourced the logical support. Small investment in IT infrastructure in troubled time reaped higher returns. The company was able to achieve better than the before efficiency at all the level of operation and ensure regular sales। चलो अभी हम लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक समरी है तो अपन ने देख लिया। लेट्स रीड द क्वेश्चन। सबसे पहला, इंट्रोड्यूसिंग शुगर फ्री मिल्क शेक, कहता है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुगर फ्री जो मिल्क शेक हम लोग ने इंट्रोड्यूस किए, किसने? लैक्टोकैल्सी ने। फॉल्स अंडर विच प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी? प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए बीसीजी। बीसीजी नहीं आना चाहिए सर, प्रोडक्ट मार्केट स्ट्रेटजी देखते ही आपके दिमाग में आना चाहिए एनसॉफ। अब एनसॉफ ने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको जो है वो 4 अलग अलग बातें बोली थी। क्या ये आपके हिसाब से प्रोडक्ट डेवलपमेंट है? क्या ये आपके हिसाब से मार्केट पेनिट्रेशन है? क्या ये आपके हिसाब से मार्केट डेवलपमेंट है? क्या ये आपके हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन है? अगर हम देखें तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो शुगर फ्री मिल्क शेक बनाया है, इट्स अ न्यू प्रोडक्ट और ये पुराने प्रोडक्ट से काफ़ी अलग है और अलग तरीके से मार्केट भी किया जा रहा है। तो एक तरीके से हमारा आंसर यहाँ पे बैठना चाहिए प्रोडक्ट डेवलपमेंट। ओके सर, नेक्स्ट यहाँ पे क्या हो गया? विच ऑफ द माइकल पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रैटेजी वॉज अडॉप्टेड बाय लैक्टोकैल्सी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? अब हम लोग को यहाँ पे पता है कि माइकल पोर्टर ने हम लोग को बहुत सारी जेनेरिक स्ट्रैटेजीज देके रखी हुई है। हमने यहाँ पे उसे किस पर्पस के लिए अडॉप्ट किया हुआ है? इज इट यू आर ट्राइंग टू रिड्यूस द कॉस्ट? नहीं सर, कॉस्ट रिड्यूस करना तो दूर दूर तक नहीं है। यहाँ पे तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बात ये होकर रखी कि हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके अंदर पूरा डिस्कशन ही हुआ है कि कंपनी ने जो है वो अपने प्रोडक्ट को यूनिक बनाने की कोशिश की है बाय डिस्टिंक्टिव प्रोडक्ट पैकेजिंग डिजाइन। द milkshake tetra packs came up with the calorie saved. It was designed to motivate consumer to a healthier life. As a result, company was able to sell the milkshake। तो हायर प्राइस पे भी बेच रहे, तो ऐसा कोई यहाँ पे है ही नहीं कि भाई कॉस्ट लीडरशिप में अचीव करना चाहूँ। तो ये दो कॉस्ट लीडरशिप जो है वो मेरे लिए कैंसिल हो जाते हैं। अब बचता है डिफरेंशिएशन और फोकस्ड डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिफरेंशिएशन और फोकस डिफरेंशिएशन में हमें डिसाइड करना पड़ेगा। ऐसे अगर देखा जाए तो पूरे केस स्टडीज में अगर हम लोग वर्ड ढूंढने जाए नीश, तो वो वर्ड कहीं आपको मिल नहीं रहा है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है नया प्रोडक्ट हम लोग ने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के लिए इंट्रोड्यूस किया हुआ है, कैंपेन भी लगाया हुआ है और भाई हमारी कंपनी का मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट बनने वाला है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम यहाँ पे बात करें तो इट इज़ अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉर अ लार्जर मार्केट। इट इज़ अ डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी फॉर अ लार्जर मार्केट। फिर यहाँ पे तीसरा हो गया कि कौन सा यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट इन्होंने लिखा है इंश्योरिंग हेल्थ फॉर एवरीवन,
ये कौन सा स्ट्रैटेजिक इंटेंट एक्सप्रेस किया हुआ है। स्ट्रैटेजिक इंटेंट आप लेट्स से कि अगर चैप्टर 1 में जाओगे तो वहाँ आपको दिखेगा स्ट्रैटेजिक इंटेंट के ऊपर विजन, फिर मिशन, फिर गोल्स, बिजनेस डेफिनेशन, ये सब सारी बातें आपको वहाँ दिखेगी। तो ये जो हेल्थ फॉर एवरीवन इंश्योर करना है, ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, हमने ऑलरेडी देख लिया था, इट वॉज अ विजन स्टेटमेंट। यहाँ एक जेनरिक है कि हम लोग फ्यूचर में कहाँ पे अपने आप को पहुँचाना चाहते हैं। रोहतगी ने किस तरीके की लीडरशिप शो की, सर यहाँ पे रोहतगी ने कब किया, ये देखो, रोहतगी द passionate operation head of company responded swiftly and re-engineered. He automated inventory management, small investment in IT infrastructure in trouble time. देखो भाई सीधी बात है, कंपनी के जब हालात खराब रहते हैं, कंपनी के जब हालात खराब रहते हैं और कंपनी को फिर से अच्छे स्टेज पे लाना पड़ता है, तो वहाँ पे ट्रांजेक्शनल लीडरशिप काम नहीं आता, बिकॉज आपके पास यहाँ पे देने के लिए कुछ खास है ही नहीं। तो आप यहाँ पे अपनी टीम को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करोगे, और ये दो लीडरशिप तो हमारे सिलेबस का पार्ट है भी नहीं, तो इट इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। और यहीं पे हमारी केस स्टडी नंबर 1 जो है वो डिस्कस हो जानी खत्म हो जाती है। अब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं केस स्टडी नंबर नेक्स्ट की, विच इज़ केस स्टडी नंबर 10। केस स्टडी नंबर 10 की हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट। आई होप आप इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो अगर स्पीड लग रहा हो तो थोड़ा सा जो है वो 0.75 पे देखिए, राइट। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम IIT इन कंप्यूटर साइंस, सिस्टर्स शक्ति एंड स्तुति फॉलोड देयर पैशन, वाह भाई बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, फॉर कंप्यूटर, एंड दे स्टार्टेड कोड कंसल्टिंग। ठीक है, इन्होंने अपना IIT कंप्लीट किया और क्या चालू किया, कोड कंसल्टिंग। They faced innumerable survival challenge in a highly dynamic IT market, but with combined efforts of highly dedicated team of data scientists, their core business of data analytics gained a prominent market presence. तो इनका data analytics का जो core business है, अच्छा market presence जो है वो यहाँ पे gain किया हुआ है। From inception, starting से Code Consulting has been a women-centric organization. पहले से इनका focus market female था. Sister ensured that women were provided with ample opportunities in the organization. Given the option of work from home as a mandated by recent legal regulations, majority of the female workforce availed the option. To avoid drop in sales, the sister expeditiously led a crisis management team to accommodate adoption of required technology to meet the changes of time. Code Consulting have reached a reputable market standing and was now able to get a cutthroat competition from foreign giants in its niche. The sister resolved to make an effort into their long aspired dream to diversify into innovative market of 3D printing. Code Consulting, lacking the requisite experience, went for a merger with a startup named Creativity, nice name, known for its technical know-how. They have strong skill-based team, but the long-standing startup had relatively small market share in 3D printing arena. Early on, the management observed that business of data analytics of 3D printing and had distinct market, so they split the company into different business to independently identify their performance. Separation of business unit helped them in simplifying control-related problems, whereas the challenge to grow the company's market share was successfully met by introducing indigenous 3D printer with easily refillable cartridges. The product was supported by aggressive online campaign. The customer pleased by the product helped reach the desired sales target in no time. Having shown a never given up attitude coupled with the wise leadership skill, the business grown to a good turbulent patch and placed itself as a renowned brand in Indian IT. ठीक है भाई, अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके हिसाब से और अच्छे से हम पढ़ेंगे कि पैरा में लिखा क्या था। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, अप्लाइंग द BCG मैट्रिक्स, आइडेंटिफाई द करेक्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी फॉर न्यू 3D प्रिंटिंग बिजनेस ऑफ कोड कंसल्टिंग। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मर्ज के टाइम पे जो नया 3D प्रिंटिंग बिजनेस है उसकी यहाँ पे क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, क्या वो आपका स्टार होना चाहिए, हाई मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ, या आपका वो कैश का होना चाहिए। मार्केट शेयर तो अच्छा है बट ग्रोथ आपकी जो है वो थोड़ी सी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डाउनवर्ड चली जाई है। क्वेश्चन मार्क में ऐसा है कि ग्रोथ बिजनेस का अच्छा रहता है बट आपका मार्केट शेयर अच्छा नहीं रहता। तो अब देखो यहाँ पे देखो, अर्ली ऑन द मैनेजमेंट ऑब्जर्व दैट बिजनेस ऑफ डेटा एनालिटिक्स एंड 3D प्रिंटिंग हैज अ डिस्टिंक्ट मार्केट। उसके पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग स्किल बेस्ड टीम बट द लॉन्ग स्टैंडिंग स्टार्टअप हैड रिलेटिवली स्मॉल मार्केट शेयर इन 3D प्रिंटिंग अरीना। तो हमारा जो मार्केट शेयर है वहाँ पे दिखाया गया है कि छोटा मार्केट शेयर है। जब छोटा मार्केट शेयर है तो अगर मैं वो मैट्रिक्स बनाऊँ तो यहाँ पे मार्केट शेयर हाई और लो में एक तो क्वेश्चन मार्क आता था और एक डॉग आता था। आज भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग 3D प्रिंटिंग को और अच्छा करने की सोच रहे तो भाई ग्रो तो अच्छा हो रहा होगा, हमारा ही मार्केट शेयर छोटा है। और यही बात अगर मैं कंक्लूड करने जाऊँ तो ये मेरे लिए एक तरीके से क्वेश्चन मार्क की कैटेगरी में आता है, बिकॉज आई हैव अ गुड मार्केट शेयर, नो सर वी हैव अ वेरी लो मार्केट शेयर, बट मार्केट जो है वो 3D प्रिंटिंग का ग्रोथ होने वाला है ही। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है, मार्क द करेक्ट ग्रोथ एक्सपांशन स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयड बाय कोड कंसल्टिंग इन मर्जिंग विद स्टार्टअप नेम्ड क्रिएटिविटी। कहते हैं कि भाई क्रिएटिविटी के साथ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपने मर्ज करके जो है, देखो वैसे तो ये वाला पार्ट आपका जो है वो सिलेबस में नहीं है, राइट,
कि क्रिएटिविटी स्टार्टअप के साथ मर्ज करके जो है वो आपने क्या, बिकॉज ये पहले ओल्ड सिलेबस में होता था जहाँ पे को जेनेरिक मर्जर करके भी एक कॉन्सेप्ट आता था। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा है कि भाई को जेनेरिक जो है वो स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो कॉन्सेंट्रिक की तरह ही हो गया, राइट। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे द आंसर इज को जेनेरिक, बिकॉज को जेनेरिक मर्जर क्या होता है कि भाई जहाँ पे लेट्स से कि मेरे और उसके बीच में एक कोई ना कोई रिलेटिबिलिटी है। हम वो वर्टिकल चेन के अंदर तो अटैच नहीं है, वो तो श्योर ही है। अगर वर्टिकल चेन में अटैच होते तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता, बट यहाँ पे वर्टिकल चेन में हम लोग अटैच नहीं है। हम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सामने वाली जो कंपनी है उसको लेट्स से कि हमारी प्रोडक्ट थोड़े बहुत रिलेटेबल है, हमारा मार्केट या टेक्नोलॉजी कोई ना कोई रिलेटेबल है, इसलिए उसको मैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉन्सेंट्रिक की कैटेगरी में डालूंगा, जैसे यहाँ पे है, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है what has been the rationale behind code consulting management for treating big data business and 3D printing business amenable to separate strategic treatment. The business was unrelated, the business was unmanageable, the business was related or the business was identical. देखो भाई सीधी बात है, ये एक्चुअली जो बात होती है ना वो SBU की होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट। जहाँ पे हम लोग ने पढ़ा था क्या जब आप 60 या 70 बिजनेस में ऑपरेट करते हो तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगता है कि यार एक ग्रुप फॉर्म कर देना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेबिलिटी। यहाँ पे तो बात सेपरेट करने की हो रही है, तो प्रोबेबली सेपरेट करने की बात तो तभी हो रही होगी जब बिजनेस आपका आइडेंटिकल और रिलेटेड तो नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे ये तो बोल ही सकते हैं कि बॉस बिजनेस रिलेटेड नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। अगर रिलेटेड होता, आइडेंटिकल होता तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सेपरेट उसकी स्ट्रैटेजिक ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यूजुअली ये अप्रोच तब लिया जाता है जब बिजनेस जो है वो अनरिलेटेड है और हर एक के जो स्ट्रैटेजिक ट्रीटमेंट है वो अलग चाहिए। तो यहाँ पे मेनली अपना जो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे हो रहा है कि भाई द मैनेजमेंट ऑब्जर्व दैट कि द बिजनेस ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स 3D प्रिंटिंग हैड डिस्टिंक्ट मार्केट। देखो दोनों के मार्केट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अलग है और इनको अलग अलग बिजनेस में स्प्लिट करना पड़ेगा ताकि उनकी परफॉर्मेंस ठीक से आइडेंटिफाई कर पाए। सेपरेशन हम लोग को क्या करेगा, सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा जो कंट्रोल रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसको भी लेकर। तो मेरी ओपिनियन के अंदर तो अगर मैं बात करूँ तो मेनली अनरिलेटेडनेस होने के कारण वो लोग स्प्लिट कर रहे हैं, जिसमें एक फायदा हम लोग को ये भी मिल रहा है कि मैनेज और अच्छे से कर पाएंगे। बट मेरा मेन रीजन ये नहीं है कि भाई मैनेज मैं अच्छे से कर पाऊं बोल के मैं स्प्लिट कर रहा हूं, ये वन ऑफ द रीजन हो गया। और एसबीयू की स्प्लिटिंग इसीलिए होती है, नॉट बिकॉज दे आर मैनेजेबल। सी डिविजनल में आप स्प्लिटिंग इसलिए करते हो बिकॉज थोड़ा सा मैनेजेबल बनाना है, बट इन केस ऑफ एसबीयू अगर आपकी स्प्लिटेड हो रही है बिजनेस तो मेनली उनकी स्प्लिटिंग इसलिए हो रही है बिकॉज दोनों में कोई नाता नहीं है, दोनों कोई रिलेटेड नहीं है, राइट। लास्ट में लिखा हुआ है कौन सा टाइप ऑफ स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो है वो कोड कंसल्टिंग ने अडॉप्ट किया जब नई लीगल रेगुलेशन आई दैट वुमेन वर्कर्स शैल हैव ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम। अब देखो भाई कोई भी अगर नया लीगल रेगुलेशन आता है या आपके ऊपर सुनामी आ जाती है, ऐसी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, तो वो आपके स्पेशल अलर्ट कंट्रोल के दायरे में आती है कि अरे भाई ये सब कुछ हो चुका है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हाथों हाथ हमें क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा। तो आपको ये बातें थोड़ी सी ध्यान में रखनी है कि अगर लेट्स से कि ऐसे कोई गवर्नमेंट के कोई नए नियम कानून आ रहे हैं जो आपके हाथ के बाहर है और अचानक से उसके भरोसे आप अपनी कुछ स्ट्रैटेजीज में बदलाव ला रहे हो, तो ये आपके स्ट्रैटेजिक कंट्रोल के स्पेशल अलर्ट कंट्रोल वाली कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया हम लोग का एक और केस स्टडी डिस्कस, राइट। अब नेक्स्ट केस स्टडी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज केस स्टडी नंबर 11, स्मॉल केस स्टडी। समाधान मिल जाएगा यहाँ पे। समाधान प्राइवेट लिमिटेड एक रिसाइकलेबल प्लास्टिक बैग है जो मैन्युफैक्चर करता है और ट्रेड भी करता है। करंटली सिर्फ कहाँ पे ऑपरेट कर रहा है, महाराष्ट्र में सर। द मैनेजमेंट हैज सीन अ पोटेंशियल इन ग्रोइंग अवेयरनेस अराउंड हजार्ड ऑफ प्लास्टिक्स। मैनेजमेंट को लग रहा है कि यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एवरीबडी नोज, देखो हम तो यहाँ पे प्लास्टिक्स को क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं, और हर लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पे थोड़े से अवेयर हो रहे हैं कि भाई प्लास्टिक कितना हजार्डस है। तो डेफिनेटली रिसाइकल वालों को वो सपोर्ट तो करेंगे एंड पॉजिटिव आउटलुक भी है सोसाइटी का in recycling and reusing the plastic. Following this, they want to spread their business to major metro cities of the countries. अरे मेट्रो में ही होगा, गांव वालों को तो ऐसा है कि भाई उतना एज एन अवेयरनेस भी नहीं है और थोड़ा सा फर्क कम पड़ता है। बट येस मेट्रो में थोड़ा सा आजकल ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि वो वेस्टेज उतना देखते ऑब्जर्व करते और थोड़ा सा मीडिया वाइज भी एक्टिव रहते हैं। इसलिए कंपनी हैज़ मोबिलाइज्ड फंड टू सेटअप मल्टी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अक्रॉस डिफरेंट मेट्रो सिटीज़, इंट्रोड्यूसिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड स्टैंडर्डाइजिंग देयर एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन लाइन। अब देखो यहाँ पे हम लोग ने जो पैसा है वो कहाँ पे लगा के रखा हुआ है, एक तो बहुत जगह पे हम लोग ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल के रखी है, एडवांस टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, हमारी प्रोडक्ट लाइन को स्टैंडर्डाइज करके रखा हुआ है, और प्रोजेक्ट का काम यही हो गया कि 25,000 यूनिट पर डे पे पहुंचना है। आज का प्रोडक्शन कितना हो गया, 2500 यूनिट्स। ये हम लोग का मेन एम है। बट हमारी एक कंसर्न है, एक मेजर कंसर्न कंपनी के लिए ये है कि भाई पेपर बैग और ओल्ड क्लोथ बैग से हमें बहुत कॉम्पिटिशन आ रहा है।
हालांकि ये कॉस्टलियर है, बहुत खर्चेलू है, फिर भी लोग इन्हें खरीदते हैं। दे आर बीइंग वेलकम पॉजिटिवली बाय द कंज्यूमर। और एक कंपनी है कॉल्ड एज कागज एलएलपी, एक एनजीओ है जो कोलकाता से ऑपरेट कर रही है, और वो क्या करती है, ल्यूक्रेटिव पर्सनलाइजेशन ऑफर करती है थ्रू इट्स आर्ट पार्टनर। सर ये क्या हो गया ल्यूक्रेटिव पर्सनलाइजेशन थ्रू इट्स आर्ट पार्टनर? जैसे मुझे लेट्स से कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पेपर बैग चाहिए, क्लोथ बैग चाहिए जिसमें मेरी ब्रांड का नाम हो, या थोड़ी सी डिजाइनिंग एकदम अलग वे में होकर रखी है, तो वो पर्सनलाइज करके ऑफर करती है फॉर यूज ऑफ क्लोथ एंड पेपर बैग्स। और इसके कारण भाई हमारे मार्केट शेयर को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। टू फाइट आउट द कॉम्पिटिशन द कोर टीम इंटरनली टुक एन एम्बिशियस टारगेट। कहते हैं कि भाई हम भी थोड़ी चुप बैठेंगे। टू फाइट आउट दिस कॉम्पिटिशन द कोर टीम इनिशियली टुक एन एम्बिशियस टारगेट टू रीच द 70 cities in the next 5 years with a very strong implementation plan. This was backed by a positive environment study on recyclable plastics published in a national daily. Further, to compete with the personalization of bag strategy, they decided to acquire the art partner of Kagaz LLP, operate it as a separate SBU giving outward service to the Kagaz, their competitor. तो कुल मिला के यहाँ पे बात ये हो गई कि हम यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो है वो बोले कि 70 सिटीज़ में स्प्रेड करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर में, ये हमारा टारगेट हो गया। और ये पॉजिटिव इन्वायरमेंट को देख के हम सेट कर रहे हैं। और ये जो पर्सनलाइजेशन की जो स्ट्रैटेजी है इनकी, इसको कम्पीट करने के लिए हमने बोला है कि भाई ये जो कागज़ एलएलपी के जो आर्ट पार्टनर्स है जिनसे ये आर्ट करवाता है कागज़ एलएलपी, ऊपर जो देखा ना अपन ने, कागज़ एलएलपी को हम देते हैं, वो आर्टिस्ट को बोलता है कि भाई करके दो, तो वो एक मीडिएटर का काम कर रहा है। तो उसके आर्ट पार्टनर्स को हम लोग एक्वायर कर लेंगे और उसको एक सेपरेट एसबीयू की तरह ऑपरेट करेंगे। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो फर्स्ट वाला एमसीक्यू है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सेकंड वाला एमसीक्यू आपके सिलेबस का पार्ट है। लेट्स डू दैट। समाधान प्राइवेट लिमिटेड हैज़ फोकस्ड ऑन अचीविंग कॉस्ट लीडरशिप इन द मार्केट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? देखो भाई हम लोग का मेन इंटेंशन ये था कि खर्चा कम करे। सर किधर लिखा है, क्या बात कर रहे हो आप? ये वाले पैराग्राफ में ये लिखा है ना, फंड हम लोग जो है वो मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करेंगे, एडवांस टेक में इन्वेस्ट करेंगे, स्टैंडर्डाइज कर देंगे। तो अब यहाँ पे कौन से मेजर हम ले रहे हैं? क्या हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना चाहते हैं? अरे सर हाँ ना, 2500 यूनिट से हम लोग किस पे जाना चाहिए? 25,000 पे। क्या हम लोग ने कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट किया? येस। क्या हम लोग ने डिमांड फोरकास्ट की? कहीं पे भी बात हुई है डिमांड फोरकास्ट की? क्योंकि एकदम प्रॉम्प्टली एग्जैक्ट डिमांड जो है वो फोरकास्ट करने में हम लोग ने ध्यान दिया हुआ इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सर लास्ट हो गया स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर मास प्रोडक्शन। अब देखो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे 1, 2 और 4 तो साफ साफ दिख रहा है। और रही बात डिमांड फोरकास्टिंग की, तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग ने बस खाली टारगेट रख दिया, वो एम्बिशियस टारगेट रखा हुआ है। देखो भाई एम्बिशियस टारगेट की बात ही यही रहती है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग कंजर्वेटिव नहीं हो रहे, हम तो ऐसा हो रहा है कि अरे बनाएंगे 70 और बेच देंगे, और फिर नहीं बिके तो फिर आपका वेस्टेज आएगा। तो मेनली अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो पॉइंटर्स हिट हो रहे, इट इज़ दैट इज़ यू हैव इन्वेस्टेड इन द कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, दैट इज़ फॉर श्योर। ये तो आपका हो ही रहा है कि आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने की सोची है, प्लस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी पे भी हम लोग ने इन्वेस्ट करने का सोचा है। नहीं सर, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी पे हम लोग ने इन्वेस्ट करने का नहीं सोचा। ये वर्ड जब मैं देखूँ तो मेरे को अचानक से क्लिक हुआ है कि यहाँ पे तो हम लोग कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उल्टा हम तो किस पे कर रहे हैं? एडवांस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इधर अपने थोड़ा सा वर्ड का गेम हो गया कि दिस पॉइंट वी आर नॉट इंश्योरिंग। हम लोग कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, एडवांस टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट कर रहे। डिमांड फोरकास्ट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक हद तक हो रही है। सर किस तरीके से हो रही है? अगेन यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टारगेट जो है वो रीच करने का सोचा है। डिमांड फोरकास्टिंग स्पेसिफिकली कहीं नहीं दिख रहा। तो एज एन इंडिविजुअल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे लिए जो सबसे बेस्ट पॉइंट मीट हो रहा है वो है 1 और 4, क्योंकि आपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल तो सोचा ही है, प्लस स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर मास प्रोडक्शन भी अपन ने सोचा है। दैट्स इट। ये दो आपके पॉइंट मीट नहीं हो रहे। ये दो भी करना चाहिए कंपनी को, तो थोड़ा खर्चा और बचेगा, बट उन्होंने बोला नहीं नहीं इतना नहीं बचाना। ठीक। एक्विजिशन ऑफ आर्ट पार्टनर्स। अब देखो भाई हम बनाते हैं थैली, हम बनाते हैं प्लास्टिक, हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमारे जो आर्ट पार्टनर्स है उनको एक्वायर कर लिया ताकि वो लोग क्या करें, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग के लिए चीज़ें डिज़ाइन करके रखे। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको किस डाइवर्सिफिकेशन या इंटीग्रेशन का पार्ट? देखो कॉन्ग्लोमेरेट तो है नहीं, कॉन्सेंट्रिक सिलेबस से आपके हट गया। मेनली अगर देखा जाए तो इट इज़ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, क्योंकि मैं मेरी जो भी प्लास्टिक वगैरह है वो सारे डीलर्स को बेचता हूँ और फिर डीलर्स क्या करते हैं, इस पर छपवाते हैं एंड देन आगे सेल करते हैं। तो मैंने जो लोग छपवाते हैं उन्हीं को अपने साथ रख लिया, तो मामला थोड़ा सा क्या हो गया, आसान हो गया। तो इट इज़ अ फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, यू आर मूविंग 1 स्टेप अहेड। आखिरी क्या हो गया, द फैक्टर दैट मोस्ट एप्टली डिफाइन द कंपटीशन अमॉन्ग द समाधान एंड कागज एलएलपी कौन सा? अब इन दोनों में किस चीज़ की कंपटीशन है? इकोनॉमीज ऑफ स्केल की है, वो एक ज़्यादा बना रहा है दूसरा कम बना रहा है? नहीं सर,
क्या नई एंट्रेंट वाली बात है? नहीं सर। ब्रांड की बात है? बिल्कुल नहीं सर। मेनली जो कंपटीशन है वो कौन सा हो गया? थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। हम लोग का जो कागज एलएलपी है वो पेपर बैग्स बना रहा है एंड पेपर इज अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ प्लास्टिक। तो मेनली इसकी हम लोग को दिक्कत है, जिसके कारण हम लोग जो है वो कंपटीशन के तौर पे उसको एक थ्रेट समझ रहे हैं। सो दिस इज वन मोर केस स्टडीज विच वी हैव डिस्कस्ड, राइट। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। केस स्टडी नंबर 16, विद द राइजिंग इनकम्स ऑफ सैलरीड क्लास इंडिविजुअल। कहते हैं कि जो इनकम बढ़ रही है सैलरीड क्लास इंडिविजुअल की, और जो सेकेंड जनरेशन किड्स के परसेंटेज भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पुश हो रहे, द इकोनॉमिक कंजम्पशन टू एन ऑल टाइम हाई। अनंत खन्ना, अ 23-year-old graduate of IIT Mumbai, betting on his new market segment, started as digital credit payback platform under the name MoneyMox. The company began its operation last year and has already accumulated a customer base of around 2 million active users. One of the reasons to enter this market was of disruptive technology already in place because of earlier fintech startups. It is easy to mold the available infrastructure and build a platform. The idea of company is simple: make a gated community of high income, high spending individual and reward them for their purchase via credit and debit cards. The company made news recently with the global investors finding it attractive to bet on, following which Josh Cattings, an early investor, met with the team and advised them to not just copy with Batuya, the key competitor with different business model was doing, but to learn and improve the better the process of customer. Surprisingly, Josh also offered Batuya to work along with the Money Mocks for better preparation, but Anand and team did not agree to same so early on. They had issues with their current infrastructure and rather they wanted to outshine the competition than to shake hands and grow together. The company last month shared their revenue projection publicly and it attracted a lot of odd players in the banking to take a note of new technology. The leader in this segment was CBG Bank, which offered to buy Money Mocks for 50 crores against a 100% equity deal. Dono team are yet to respond to enormous offer from a well-established bank, but surely speaks volume about how unique ideas are valued. अब यहाँ पे एक मैं समरी दे देता हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में बोल के रखा है कि भाई सैलरीड क्लास इंडिविजुअल की इनकम बढ़ गई और जो सेकेंड जनरेशन किड्स है वो लोग भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बढ़ चुके हैं, तो उसके कारण जो इकोनॉमिक कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। तो एक 23 साल का अनंत खन्ना है, एक आईआईटी ग्रेजुएट है, उसने बोला कि भाई मेरे को एक नए मार्केट सेगमेंट में जाना है जिसका नाम हो गया डिजिटल क्रेडिट पेबैक प्लेटफॉर्म। एक तरीके से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कैशबैक के फॉर्म में कुछ होगा, उसका नाम हो गया मनी मॉक्स। कंपनी ने पिछले साल ही अभी तक ऑपरेशन चालू किया और आज उसके 2 मिलियन एक्टिव यूजर्स है। पहला रीजन मेनली यही था कि ऐसी टेक्नोलॉजी हमने लाई है जो डिसरप्ट कर देगी एंड इट इज़ ईजी टू मोल्ड द अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब आज जो हालात है मार्केट में उसका हम लोग फायदा उठा सकते हैं जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्टिंग है। आइडिया ऑफ कंपनी इज़ वेरी सिंपल। एक हम लोग को कम्युनिटी बनानी ऑफ हाई इनकम हाई स्पेंडिंग इंडिविजुअल एंड रिवॉर्ड देम फॉर देयर परचेज वाया क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। यहाँ पे बात हो रही है कुणाल शाह वाले क्रेड की, कि क्रेड ने भी यही किया हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि उन्होंने हाई स्पेंडिंग इंडिविजुअल को टारगेट किया हुआ है और उनको रिवॉर्ड देते हैं इन द फॉर्म ऑफ कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करके हमारा प्लेटफॉर्म से पेमेंट करोगे तो आपको कुछ कैशबैक्स वगैरह देंगे। कंपनी मेड न्यूज़ रिसेंटली विद द ग्लोबल इन्वेस्टर फाइंडिंग इट अट्रैक्टिव टू बेट ऑन, फॉलोइंग विच जोश कैटिंग्स एक अर्ली इन्वेस्टर टीम के साथ मिला और बोला कि भाई आप सीधा बट्युआ का कॉपी मत करो, आप थोड़ा सा कुछ अलग करो। सरप्राइजिंगली जोश ऑल्सो ऑफर्ड बट्युआ टू वर्क अलॉन्ग विद द मनी मॉक्स। इन दोनों को बोला कि भाई साथ में ही काम कर लो, बट आनंद और उसकी टीम बोलती है कि नहीं भाई हमको इस स्टेज पे जो है वो साथ में काम नहीं करना, करंट इंफ्रास्ट्रक्चर से हम लोग को थोड़ा इशू है और हमको तो कंपटीशन के साथ हाथ नहीं मिला ना, उसको आउटशाइन करना है। तो ये कुछ बात होकर रखी हुई है। द कंपनी लास्ट मंथ शेयर द रेवेन्यू पब्लिकली और बहुत सारे जो ऑड प्लेयर्स है बैंकिंग में उनको ऐसा आ गया कि इतना सारा पैसा कैसे कमाया। तो लीडर ऑफ दिस सेगमेंट वाज CBZ बैंक, जिसने मनी मॉक्स को बोला कि तुमको खरीद लेते हैं हम 50 करोड़ में, बट उन्होंने बोला कि नहीं भाई अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे श्योर नहीं है हम लोग भी। तो चलो देखते हैं विच मॉडल हैज़ बीन thoughtfully considered while taking decision to dive into fintech market. Is it BCG growth share metrics? Is it ADL metrics? Is it stop light strategy model or is it SWOT analysis? अब यहाँ पे कौन सा हम लोग ने पहले तो ये 4 मॉडल क्या एक बार वो हम लोग को समझा दो। सी BCG मैट्रिक्स सिर्फ 2 मैट्रिक्स को यूज करता है, मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ। तो यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऑन द बेसिस ऑफ कि आपका मार्केट शेयर कितना है और मार्केट कितना ग्रो हो रहा है उसके बेसिस पे या तो स्टार, कैश काउ, क्वेश्चन मार्क या डॉग आप डिसाइड करते हो। ADL जो मैट्रिक्स हो गया ऑर्थर डी लिटिल, उसके लिए प्रोडक्ट का साइकिल का होना बहुत जरूरी है और उसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो।
स्टॉप लाइट स्ट्रैटेजी मॉडल बीसीजी का ही एक एक्सटेंशन होता है, बस फर्क ये होता है कि बीसीजी के अंदर हम सिर्फ दो ही इंडिकेटर लेते हैं, मार्केट शेयर और बिजनेस का जो भी ग्रोथ है, इंडस्ट्री का जो भी ग्रोथ है वो। बट स्टॉप लाइट में ऐसा होता है कि देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, राइट, और उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि कौन सा सिग्नल आ रहा है, ग्रीन, येलो या रेड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, राइट। और स्वॉट एनालिसिस, अब देखो अगर थोड़ा सा हम लोग चेक करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि द कंपनी बिगेन इट ऑपरेशन और 2 मिलियन यूजर है। वन ऑफ द रीजन टू एंटर दिस मार्केट वॉज डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, easy to mold the available infrastructure, the idea of company is very simple कि एक गेटेड कम्युनिटी बनाओ। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए तो सीधा हाईलाइट नहीं किया हुआ है कि कौन सा मॉडल इन्होंने यूज करके रखा हुआ है, बट आई कैन से दैट कि सिर्फ और सिर्फ मार्केट शेयर और ग्रोथ तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, देर आर सो मेनी इंडिकेटर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने बोला ना कि हमारी क्या स्ट्रेंथ हो गई, हमारी स्ट्रेंथ ये हो गई कि भाई हमारे पास डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, और मार्केट की क्या स्ट्रेंथ हो गई कि उसके पास अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। दोनों में आपस में एक मेल यहाँ पे बैठ रहा है। तो इनका जो मेन आंसर अगर आप देखने जाओ थोड़ा सा वेग ही है, बट इन्होंने बोला कि इट इज़ अ स्टॉप लाइट मॉडल बाय जीई मैट्रिक्स, क्योंकि पहले हम लोग ने मार्केट की अट्रैक्टिवनेस फाइंड की अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी वाले पॉइंट के थ्रू, और दूसरा स्ट्रेंथ की मार्केट शेयर ग्रोथ रेट, बिजनेस इज अट्रैक्टिव ड्यू टू टेक्नोलॉजी अवेलेबल एंड ग्रो होने वाला है। तो थोड़ा सा वेग है, आप सिर्फ उस पूरे कॉन्टेक्स्ट में नहीं बता सकते ऐसा, तो यहाँ पे मैं इनके साथ थोड़ा कम ही सहमत हूँ। हालांकि सही बात है आपने स्टॉप लाइट किया होगा, बट थोड़े और हिंट्स आपको देने चाहिए थे। ओके सर, लिखा है मनी मॉक्स मार्केट शेयर फॉल्स अंडर विच। अब देखो भाई हमने डिफरेंशिएट तो किया है और फोकस्ड है। सर फोकस्ड क्यों, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? क्योंकि हम लोग ने देखो क्या लिखा हुआ है, द आइडिया ऑफ कंपनी इज वेरी सिंपल, हाई स्पेंडिंग इंडिविजुअल को ही हम लोग को रिवॉर्ड देना है। अब वो तो बहुत ही कम परसेंटेज है, रिच पॉपुलेशन तो बहुत कम है जो अच्छा स्पेंड करती है। तो इट इज़ अ फोकस डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू अबाउट द डाउन साइड ऑफ प्लान टू वर्क अलॉन्ग विद बटुया। अब हम लोग ने बटुया को ऑफर मारा था अनंत और उसकी टीम ने, बट मना कर दिया था, और उनका क्या रीज़न हो सकता है? सी, वी डोंट वांट टू एंटर इनटू अ स्ट्रैटेजिक अलायंस, और ये स्ट्रैटेजिक अलायंस के डिसएडवांटेज आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे हमारे ट्रेड सीक्रेट उसने कहीं बक दिए तो, हमारा दोस्त कल जाके हमारा दुश्मन बन गया तो, देयर मे बी ए गुड शेयरिंग ऑफ स्किल्स एंड टेक्नोलॉजी एंड थस कॉस्ट विल राइज। अब ये तो कोई सेंस नहीं हुआ, उल्टा शेयरिंग ऑफ स्किल्स और टेक होगा तो कॉस्ट कंपेरेटिवली तो कम होगा। तो सी जो है वो डिसएडवांटेज है ही नहीं स्ट्रैटेजिक अलायंस का। ए एंड बी है, तो आंसर आपका कौन सा बैठता है? एकदम सही वाला आंसर इज डी। लास्ट में लिखा हुआ है कि बैंक जो है वो 100% इक्विटी ऑफर कर रहा है मनी मॉक्स को। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? अगेन ये वाला जो पॉइंट है ना वो बहुत ही एकदम थोड़ा सा ध्यान में रखना हम लोग को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन तो हम लोग का इंटरनल हो गया, राइट, इंटरनल हो गया, मतलब यहाँ पे तो डाइवर्सिफिकेशन की बात आई है पहली बात तो बाय डिफॉल्ट इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंटरनल पार्ट की इंटेंसिफिकेशन डाइवर्सिफिकेशन उसमें पहले आता था, आजकल तो कॉन्सेंट्रिक नहीं आता है। हॉरिजॉन्टल मर्जर तो यहाँ पे नहीं हो रहा बिकॉज वो सामने वाले मनी मॉक्स हमारी बैंक थोड़ी ना है, ठीक है सर। स्ट्रैटेजिक अलायंस तो हुआ नहीं है बिकॉज यहाँ पे मैं उसके इक्विटी को खरीदने की बात कर रहा हूँ। स्ट्रैटेजिक अलायंस में हम उसे खरीदते नहीं है, दोनों का जो स्टेटस होता है वो एकदम इंडिपेंडेंट ही होता है। तो जहाँ पे सही पॉइंट बैठता है वो है को जेनेरिक मर्जर, और को जेनेरिक का मतलब भी यही होता है कि हमारे बिजनेस से काफ़ी वो मिलता जुलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे जो अभी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस बिजनेस को हम एक्वायर कर रहे हैं उस एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को वहाँ पे मैं यूज़ कर सकता हूँ एज ए लेवरेज। मैं बैंक को, मेरे बहुत सारे कस्टमर्स है, खतरनाक फुल पैसा देते हैं और अलग अलग कार्ड से पेमेंट करते हैं। अब यही बंदा अगर कार्ड के थ्रू पेमेंट करवा के उनको रिवॉर्ड देता है तो एक अच्छा नेटवर्क हम लोग का यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये एक कनेक्टिविटी के कारण, क्योंकि हमारा जो मार्केट है वो सेम है, तो इन सच केस यहाँ पे सही एकदम फिट कौन सा बैठ रहा है? को जेनरिक मर्जर बैठ रहा है। तो ये हम लोग का हो गया एक और केस स्टडी जो हम लोग ने यहाँ पे मिलकर डिस्कस कर लिया, राइट। एंड ओके, बाकी कुछ और 2-3 केस स्टडीज मैं एक और वीडियो उसके लिए बनाऊंगा, उसके अंदर डिस्कस करूंगा। टिल देन अगर कुछ डाउट आता है तो आप डेफिनेटली पूछ सकते हो, राइट। बाकी भाई पढ़ते रहो, एग्जाम का जो है वो टाइम काफ़ी नज़दीक आते जा रहा है। आप किसी भी सोशल मीडिया में बहकावे में ना आकर ऐसे पढ़ना बंद मत कर दीजिए कि सही भाई अपन ने पिटीशन फाइल करके रखा हुआ है, ये करके रखा हुआ है, तो देयर माइट बी चांसेस कि एग्जाम जो है वो डिले हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं होने वाले डिले, और हुए तो भी अच्छी बात है। हमको तो वहाँ पे वो वाली सिचुएशन में रहना है कि भाई अगर डिले हुआ तो भी हम जीत में हैं, नहीं हुआ तो भी हम जीत में हैं। तो उस स्टेज में आप रहो तो आपके लिए सबसे फायदेमंद होगा। ऐसा सेम मेरे साथ ऑलरेडी हुआ है। जब कोविड-19 का हम पेपर दे रहे थे उस टाइम पे भी ऐसा था कि कोविड-19 के वक्त हम जब पेपर दे रहे थे तो देयर वर अ लॉट ऑफ एक्सटेंशन, बार बार आपका जो पेपर है वो खिसकता ही जा रहा था। तो बहुत सारी एंग्जाइटी रहती है, बहुत सारे टेलीग्राम पे जो है वो घूमना रहता है, ट्विटर पे घूमना रहता है, कोई ये फैकल्टी बोलता है, ये फैकल्टी बोलता है। तो आपको ये सारे नॉइसेस जो है वो अवॉइड करने हैं।
इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अवेयरनेस रखनी कि भाई मेरा एग्जाम डिले होगा कि नहीं होगा, वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आप बाय डिफॉल्ट उसके चक्कर में टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। सो बेटर मान के चलो कि भाई एग्जाम हम लोग का मई में ही है और उसके हिसाब से ही पढ़ाई करो। बी इट डिले हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो और अच्छी बात है, हम तो सर वैसे भी पढ़ ही रहे थे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एवरीवन, बाय।